श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र की पावन पवित्र आनंदायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं दूसरे अध्ययन के माध्यम से। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ते हैं बोल, मानव तेरा जयन को बोल, मानव तेरा जयन को बोल। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ते हैं बोल, मानव तेरा जयन को बोल, मानव। श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र का दूसरा अध्ययन जिसका नाम है परिशः प्रविभक्ति। फरमाया है प्रभु महावीर स्वामी ने, ये जीवन और विशेष रूप से साधु जीवन एक सीधा सीधा रास्ता नहीं है। इस रास्ते में कहीं छाँव भी आएगी तो कहीं धूप भी आएगी, कहीं समतल मार्ग भी आएगा, कहीं ऊंची नीची जमीन आएगी, कहीं कांटे भी मिलेंगे, कहीं कंकर पत्थर भी मिलेंगे, बहुत कुछ आएगा। पर हे साधकों, आप बस एक बात का ध्यान रखना, इस संसार में सबसे बड़ा सुख है अपने मन की शांति। सबसे बड़ा सुख अपने मन की शांति, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई भी नहीं। मन में अगर शांति है तो किसी भी तरह का कोई भी कष्ट जीवन में आए वो छोटा लगेगा, या बड़े से बड़ा कष्ट आप नज़रअंदाज कर सकते हो। और मन में अगर शांति नहीं है तो स्वर्ग में बिठा दिया जाए तो वहाँ पर भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हर समय एक बात याद रखो, मेरे मन के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर अनंत शांति है। कितनी शांति है? अनंत शांति। जितनी शांति सिद्ध भगवान के अंदर है, जितनी शांति केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों के अंदर है, उतनी ही शांति मेरे अंदर भी समाई। एक व्यक्ति को ये पता हो कि मेरे खजाने में इतना धन है, हाँ जी, तो वो छोटे मोटे नुकसान, छोटे मोटी हानियाँ, हाँ जी, उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मेरे पास तो इतना कुछ है, इतने से क्या होगा।
ऐसे ही हमें याद रखना है, मेरे अंदर तो इतनी शांति है, ये छोटा सा कष्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये बात याद रखने का हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय हमारा ध्यान कहाँ रहे? अपने मन की शांति पर। जब जब हमारा ध्यान अपने अंदर की शांति से हटता है, तब तब मन दुखी होता है। कब कब दुखी होता है? जब जब ध्यान अंदर की शांति से हटता है। और जब जब ध्यान अंदर की शांति की तरफ आता है, तब तब सारे दुख विलीन हो जाते, समाप्त हो जाते। भगवान फरमाते हैं, हे साधकों, तुम्हारे अंदर अनंत शांति है और उसका अनुभव करने के लिए तुमने साधु जीवन अपनाया है। किस लिए अपनाया है साधु जीवन? उस शांति का हमें हर समय अनुभव हो। याद रखने की बात है, उस शांति का हमें हर समय अनुभव हो, उस शांति की याद हमें हर समय बनी रहे। इसलिए हमने क्या लिया है? साधु जीवन लिया है। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए अनेक झंझट ऐसे होते हैं, आप कितना भी प्रयास कर लो, बार बार ऐसे ऐसे कारण आते रहते हैं जो अंदर की शांति को क्या करते रहते हैं? भंग करते रहते हैं, हमारे ध्यान को हटाते रहते हैं, हमें विचलित करते रहते। तो भगवान कहते हैं, गृहस्थ में तो हर समय आते हैं, साधु जीवन में भी कोई कम नहीं आते हैं। 22 परिशहों की संख्या बताई और 22 में से 4 आपने सुने थे। पहला, भूख का परिचय। भूख लगी है, भोजन मिल जाए तो अहंकार नहीं करना, और ना मिले तो दीनहीन नहीं बनना। समझ आ रही है बात? ये बात सबके लिए लागू होती है। जो मन में शांति रखेगा वो सुखी रहेगा, जो मन में शांति नहीं रखेगा, हाँ जी, वो दुखी रहेगा। प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो अहंकार नहीं मिल जाए तो दुखी नहीं होना। गर्मी है, सर्दी है, हमारे दुखी होने से, हमारे रोने से मौसम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अच्छा है हम अपने मन को शांत रखें। तो ये 4 परिचय आपने सुने थे। 5वां परिचय है मक्खी मच्छर का परिचय, जिसे कहते हैं दंश मशक। अब मक्खी मच्छर हैं तो लगेंगे, उन्होंने भी अपनी भूख मिटानी है। और आज के समय में हम ये विचार करें कि आज तो शहरों में रहते हैं, पक्के भवनों में रहते हैं, मच्छरदानी की व्यवस्था है, दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाते हैं। पर पहले वो समय था जब जंगलों में रहते थे, हाँ जी, तो जंगलों के अंदर कहना बड़ा आसान है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, शांति है, आराम से रहो, कुछ नहीं है। पर जंगल के जो कष्ट होते हैं ना, जा करके रह करके देख लो, एक दिन में पता चल जाता है। केवल मक्खी मच्छर ही नहीं, और पता नहीं कितने तरह के जहरीले जीव जंतु निकल आते। और उस समय तो कोई मच्छरदानी वगैरह भी नहीं होती थी, तो वो सहन करते थे। तो भगवान फरमाते हैं, मक्खियाँ हो, मच्छर हो, कितना भी परेशान करें, आज के समय के अनुसार हम अपनी चादर अच्छी तरह से लपेट के बैठ सकते हैं, मच्छरदानी लगा के बैठ सकते हैं। मान लो फिर भी परेशानी हो रही है, तो भगवान कहते हैं आप अपना ध्यान अपने अंदर ले आओ। किस तरफ?
अपने अंदर क्या है? अनंत शांति है। इतना गहरे ध्यान में डूब जाओ, आपको बाहर का पता ही ना चले कि कौन शरीर पे बैठ रहा है, कौन शरीर को काट रहा है। हाँ जी, जब शांति बढ़ जाती है, ऐसा होता है। आप ये मत कहना कि ये तो कहने की बातें हैं। हाँ जी, जब मच्छर काटता है तो ध्यान उधर जाता ही है, पर सच्ची बात ये है, जब आपका ध्यान किसी काम में पूरी तरह से लग जाता है, हाँ जी, जब पूरी तरह से आप किसी काम में डूब जाते हो, तो उस समय शरीर पे क्या कष्ट आ रहा है उसका अनुभव नहीं होता। जैसे एक बच्चा खेल रहा है, बड़ा खेल रहा है, कोई भी खेल रहा है, वो खेल में इतना तन्मय हो जाता है, उसके शरीर में कहीं चोट लग गई, खून आ रहे हैं, तो जब तक वो खेल रहा है तब तक पता नहीं चलता ना। होता है ना ऐसा, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान किस में लगा है? खेल में लगा है। ऐसे ही अगर हमारा ध्यान अंदर में उतर जाए तो बाहर के मक्खी मच्छरों की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। कुल मिला करके मक्खी मच्छर परेशान भी करें तो भी कम से कम हम इतना तो करें कि उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना। वे तो अज्ञानी है, हाँ जी, उन्हें तो पता नहीं है। वे कोई ऐसा नहीं सोचते हैं कि हाँ ये बंदा इस समय समाइक में बैठा है, इस समय पोषद में बैठा है, या ये साधु है, इसको नहीं काटना। हाँ जी, ऐसा तो नहीं विचार कर सकता वो, उसको तो स्वभाव है। तो हमें क्या विचार करना है कि ये अज्ञानी है, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। हम तो ज्ञानी है ना, हम इनके प्रति क्रोध ना करें, इनके प्रति मुंह से अशुभ वचन ना बोलें, इनको मारने का भाव ना करें। हाँ जी, अपना बचाव कर लो। इतनी सहन शक्ति नहीं रही, इतना शरीर में बल नहीं रहा, अपना बचाव कपड़ा ढक के मच्छरदानी से कर सकते हैं, पर उनको मारने का भाव मन में नहीं आना चाहिए। तो ये है 5वां परिचय, कौन सा? दंशमशक। कहते हैं भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने जब दीक्षा ली थी ना, तो दीक्षा से पहले उनको खूब अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थों से स्नान कराया था। जैसे पानी के अंदर केवड़ा डाल के, गुलाब जल डाल के, इस तरह की। और फिर लेप भी करते थे, जैसे आजकल क्रीम लगा लेते हैं, है ना, परफ्यूम लगा लेते हैं, तो ऐसे पहले लेप किए जाते थे, चंदन का लेप और जो भी होते होंगे उस समय पदार्थ। तो उन सब चीज़ों में इतनी खुशबू थी। वो साधु बन गए। जब साधु बने तो उन्होंने तो सब त्याग करके दीक्षा पाठ ले लिया और वे तो जंगलों में चले गए। अब ऐसा तो भाव है नहीं कि इन सुगंधित पदार्थों को हटाने के लिए मैं स्नान करूं। हाँ जी, तो वे जब जंगलों में ध्यान लगाने के लिए खड़े हुए हैं, उस समय उस खुशबू से, उस सुगंध से आकर्षित होकर के कितने भंवरे, कितनी मधुमक्खियाँ उनके शरीर पर आती हैं, मंडराती हैं। केवल मंडराती ही नहीं बल्कि उनको काटते भी हैं, उन पर बैठते भी हैं। तो भी भगवान अपना ध्यान अपने अंदर इतना उतर रहा है कि बाहर की तरफ उनका ध्यान जा ही नहीं रहा। तो सारा खेल किसका है? ध्यान का खेल है। हमारा ध्यान किधर है? अपना ध्यान बाहर से अंदर ले आए। जैसे कछुआ जब कष्ट आता है तो अपने हाथ पैर क्या कर लेता है? अपने खोल के अंदर कर लेता है। ऐसे जब बाहर अनुकूलता या प्रतिकूलता आए तो अपना ध्यान कहाँ कर लें? अंदर की तरफ कर लें और शांति भी बने, शांति भी बनी रहेगी, कोई कर्म बंद भी नहीं होगा। अगर अंदर ध्यान नहीं करेंगे, बाहर ध्यान रखेंगे तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आएगा ही आएगा, और आएगा तो कर्म बनेंगे ही बनेंगे। तो 5वां परिचय दशमशक। 6ठा परिचय है अचेल परिचय। चेल कहते हैं वस्त्र को। चेल किसे कहते हैं? वस्त्र को। और अ आगे लगा दिया, चेल के आगे क्या लगा दिया? अ के 2 अर्थ हैं।
जो लगाया जाता है ये दो चीज़ों के लिए लगाया जाता है। का अर्थ अल्प भी कर सकते हैं और का अर्थ अभाव भी कर सकते हैं। से अल्प भी बनता है और अभाव भी बनता है। अब साधु जीवन है तो साधु जीवन के अंदर अचेल परिचय आता है। अचेल परिचय कैसे आता है? अब वस्त्र जो धारण किए हुए हैं ये मान लो पुराने हो गए, फट गए, और दूसरे वस्त्रों के लिए किसी श्रावक ने विनती नहीं की, कहीं से कोई योग नहीं बैठा, तो साधु घबराए नहीं। वो अपने मन में ये भाव रखे कि कोई बात नहीं, इस तरीके से मेरी क्या हो गई, तपस्या हो गई। मतलब कैसे भी करके अपने मन में हीन भाव नहीं आने देना। हीन भाव मतलब क्या साधु बन गए, अब ये लोग देखो अपने आप तो कितने कितने कपड़े रखते हैं, इनकी अलमारियाँ ट्रंक भरे रहते हैं, फिर भी और नए नए खरीदते रहते हैं। ये साधु को वैरागते नहीं है, साधु से पूछते नहीं है, साधु के लिए इनका कोई ध्यान ही नहीं है ना। तो इस तरह का कोई दीनहीन भाव नहीं लेकर के आना कि कोई वस्त्र पूछ ले, कोई वस्त्र दे दे। और अगर वस्त्र मिल जाए, वस्त्र फटने पर अगर वस्त्र मिल जाता है तो मन में अहंकार नहीं करना कि देखो मेरे वस्त्र फटते बाद में है और पहले मेरे को मिल जाते हैं, हर चीज़ मेरे लिए आगे से आगे रहती है। ऐसा मन में अहंकार नहीं लेके आना है। मन में क्या रखनी है? शांति रखनी है, समभाव रखना है। कुल मिला के अपना ध्यान उस शांति की तरफ लगा के रखना। क्योंकि साधु जीवन में सब तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, सब तरह के श्रावक होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। तो कभी तो बहुत कुछ भी मिलेगा और कभी कुछ नहीं भी मिलेगा। तो मन में क्या रहे हर समय, बस एक शर्त पे पक्के रहना, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी शांति को ख़त्म नहीं करना, मेरे को बस शांत रहना है। एक ही काम करना है, कौन सा काम? शांत रहने का काम, और बाकी सब काम अपने आप होते चले जाए। अचेल परिचय। अगला है अरति परिचय। अरति का अर्थ होता है अरुचि। नींद तो नहीं आ रही किसी? हमारे खजांची साहब ध्यान से सुन रहे हो। कौन सा परिचय बताया अभी? खजांची साहब से पूछ रहे हैं, खजाना संभालते रहते हैं ना, तो वो नींद में भी नोट गिन रहे होंगे। हाँ, तो अरति परिचय है, अर्थात अरुचि। सामायिक तो करते हैं पर क्या करें, करनी पड़ती है, नियम ले रखा है, बांध दिया, आगे से नियम नहीं लूँगा। कर तो रहा है पर करने का लाभ नहीं मिल रहा। साधु बन गए, क्या करें, अब बन गए, निभानी पड़ेगी, है कुछ नहीं, सब बेकार है। हाँ जी, इसे कहते हैं अरुचि। साधु जीवन तो पाल रहा है पर साधु जीवन पालने का लाभ नहीं मिल रहा। तो जो आप धर्म क्रिया कर रहे हैं उसके प्रति आदर का भाव हो, उसके प्रति उत्साह बना रहे, उसके प्रति मन में लगन को कम नहीं होने देना। आप ये सोचिए, आप एक एक घंटा रोज लगाते हैं धर्म में, तो जिंदगी के कितने घंटे आपके धर्म में लगे? हाँ जी, और ये एक घंटा भी छोड़ दिया तो सारी जिंदगी, अब समय ने तो बीतना ही है। ऐसे साधु के लिए है जैसे आपका रोज 1 घंटा ऐड होता है, साधु का हर एक क्षण ऐड होता है, हर एक पल, हाँ जी, ऐड हो रहा है। किस चीज़ में? अच्छी तरफ, अच्छी दिशा में ऐड हो रहा है, आत्म कल्याण की दिशा में जुड़ रहा है। तो उस एक एक पल का क्या करें? सदुपयोग करें। अगर रुचि पूर्वक, इंटरेस्ट ले करके, मन लगा करके थोड़ी भी धर्म क्रिया की जाए, उसका भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और बिना मन के आप कितनी ऊंची क्रिया कर लो, उसका भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो भी धर्म क्रिया करो, जो आपने नियम ले रखे हैं, जो लेने हैं, जो साधु साध्वी की प्रेरणा से लेते हो, निभाते हो, उनके प्रति पूरा उत्साह रखना। हाँ जी, दीन भाव नहीं आने देना। और जो करते हैं उनको अहंकार नहीं लेके आना। मैं तो करता हूँ, मेरा तो मोक्ष पक्का है,
हाँ जी, मेरा तो देवलोक पक्का है, ऐसा अहंकार भी नहीं लेके आना। और नहीं होता है, मन नहीं लगता है, जबरदस्ती कर रहे हैं तो दीन भाव कैसा हमारा धर्म है, चुपचाप बैठ जाओ मुँह पट्टी बांध के, ना नाचना ना गाना ना ढोल बजाने ना, हाँ जी, पूजा आरती करनी, बोरिंग बोरिंग सा, कैसा धर्म है हमारा। तो इस प्रकार का दीनहीन भाव भी नहीं लेकर के आना। तो ये कौन सा हो गया? अरति परिषद। अगला है स्त्री परिषद। कौन सा? स्त्री परिषद। अगर साधक पुरुष है तो उसके लिए स्त्री क्या है? परिषय है। और अगर साधिका स्त्री है तो उसके लिए पुरुष परिषय है। परिषय का मतलब बाधा, रुकावट, आत्म शांति के, आत्म कल्याण के रास्ते में रुकावट है। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, यानी साधु के लिए समस्त नारी जाति और साध्वी के लिए समस्त पुरुष जाति क्या है? बाधक है। बहुत सारे नियम बताए भगवान ने, बहुत सारी मर्यादाएं बताई। अगर उन सारी मर्यादाओं का ध्यान रखें तो मन कभी भी विचलित नहीं हो सकता। अगर हम उन मर्यादाओं से बाहर निकलते हैं तो फिर संयम में कोई टिका नहीं सकता। बात समझ में आ रही? अगर कभी किसी साधु का पुरुष का मन किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होने लगे तो 10वें कालिक सूत्र में बताया गया है, जैसे भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के भाई थे, कौन? रथ नेमि जी, गुफा में ध्यान लगा के खड़े हैं, साधु हैं, 5 महाव्रती हैं और ध्यान साधना में खड़े हैं। और मौसम की प्रतिकूलता के कारण महासती राजीमती उसी गुफा में अज्ञानतावश प्रवेश करती हैं। उन्हें नहीं मालूम इस गुफा में कोई पुरुष है। तो उसे देख करके रथ नेमि का मन क्या होता है? विचलित होता है। तो ऐसे समय में भगवान कहते हैं, अगर कभी ऐसा मन विचलित हो साधु का या साध्वी का, तो क्या मन में भाव करे? न सामहम नोवि अहम पीपी से, ना तो मैं उसका हूँ और ना वो मेरी। बहुत सारी भावनाएं हैं। अशुचि भावना का चिंतन करें कि ये शरीर ऊपर से देखने में सुंदर लगता है, ये चमड़ी तो है जो दिख रही है, इस चमड़ी के नीचे जो है वो हमको नजर नहीं आ रहा, पर थोड़ा सा ध्यान करो इस चमड़ी के पीछे है क्या। अगर नजर पड़ जाए तो आंख बंद कर लो, इतना गंध इस शरीर के अंदर है, उसकी तरफ ध्यान लेकर के जाओ और वैराग्य की भावना का चिंतन करो। स्त्री परिचय आए तो अपने मन को क्या रखें? मजबूत रखें, समभाव में रखें। ऐसा भी कहा गया है, जैसे सूरज पे निगाह पड़ती है तो तुरंत आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसे ही अगर राग भाव से किसी पुरुष की स्त्री पे निगाह पड़ रही है या किसी स्त्री की पुरुष पे निगाह पड़ रही है तो तुरंत उसको क्या कर ले? हटा ले। क्योंकि अगर शुरू में सावधान नहीं हुए तो बाद में सावधान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पांव फिसला कि बस फिसलता फिसलता ही चला जाता है। बस एक ही कदम होता है, पहला कदम, जहाँ सावधान होने की ज़रूरत होती है। एक कदम पे संभल गए तो आगे कोई खतरा नहीं, और एक कदम पे फिसल गए तो आगे कोई बचाने वाला नहीं है। तो कहा गया है स्त्री परिचय। अनेक महापुरुषों के जीवन में स्त्री परिचय आए, जैसे आपको स्थूलीभद्र जी का सुनाया था, और तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी जी के परिचयों का जहाँ वर्णन आता है वहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि संगम देव जब आया था तो स्त्री का रूप बना करके भगवान के सामने गलत बात भी बोलता है, तो भगवान तो अपने ध्यान में लीन रहते थे। ऐसे ही अनेक परिचय आ जाते हैं तो साधु अपने मन को क्या रखे? मजबूत रखे। चर्या परिचय है, चलने का परिचय, प्राणी विहार
यात्रा। अब पहले तो सभी पैदल चलते थे, पहले तो साधन होते नहीं थे। राजा महाराजाओं के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा हाथी, घोड़े और रथ, ये मोटर गाड़ियाँ तो होती नहीं थी। और अब इतना प्रचलन है कि कोई पैदल चलने को तैयार नहीं है। तो भी विहार यात्रा जो है, साधु साध्वी पैदल चलते हैं, तो पैदल चलने के विषय में भी कहा गया है। रास्ते में जब चलते हैं, चलते समय कई बार रोज रोज विहार करने होते हैं, लगातार विहार करने होते हैं, पाँव छिल जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि पाँव जमीन पर भी रखा नहीं जा रहा। और ये कहते हैं कि रास्ते की थकान के समान कोई बुढ़ापा नहीं होता, यानी चलने से थका हुआ मनुष्य बुढ़ापे के समान यानी वृद्ध अवस्था के समान हो जाता है। चलने की, फिरने की, काम करने की कोई शक्ति नहीं रहती है। तो ऐसे समय के अंदर भी साधु अपने मन में हीन भावना लेकर के ना आए। ये ना सोचे कि कितना अच्छा हो, मैं भी गाड़ी में बैठ के चलना शुरू कर दूं, सब लोग चल तो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा विचार भी अपने मन में ना लेकर के आए। बल्कि पैदल चलने के जो लाभ होते हैं, उन लाभ, जितने लाभ हैं उनकी तरफ दृष्टि लेकर के जाए कि पैदल चलने से कितने फ़ायदे होते हैं। लोग तो सुबह सुबह सैर करने जाते हैं। हाँ जी, किस लिए जाते हैं? स्वास्थ्य के लिए, कि सेहत अच्छी रहे। सुबह सुबह समाहित नहीं करते हैं, सुबह सुबह भगवान का नाम नहीं लेते हैं, पर क्या करने जाते हैं? कोई सैर करने जाता है, कोई योग करने जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और सैर करके वहीं घूम घाम करके फिर उसी घर में आना है। और साधु सैर करता है तो वो तो आगे बढ़ता है, हाँ जी, और नई जगह पे जाएगा, उसको वापस आना नहीं है। तो सेहत की सेहत है, धर्मचर्या की धर्मचर्या है, और किसी पे कोई डिपेंड नहीं है, हाँ जी, वरना दूसरे पे क्या हो जाए? डिपेंड हो जाए। फिर जीव हिंसा से बचाव होता है। कितने सारे लाभ हैं पैदल चलने के। तो उन जो पैदल चलने से लाभ होते हैं उनकी तरफ देखें, जो थकान है उसकी तरफ विचार ना करें। मान लो थकान हो भी जाए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो अपने आप थकान क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। तो चर्या परिचय, अगला है शय्या परिचय। शय्या का मतलब है रात को अपना आसन लगाना है, रात्रि व्यतीत करने के लिए। तो क्या करते हैं, अब आजकल तो पक्के फर्श होते हैं, चौंके पट्टे होते हैं, बड़े प्लेन होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। पर पहले तो जंगलों में रहते थे, पत्थर की शिला भी कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। तो जंगलों के अंदर कौन समतल बनाने जाएगा? पेड़ों के नीचे चबूतरे भी कहीं होते थे, कहीं नहीं भी होते थे। इतने 500 साधु एक साथ विहार करते थे, एक साथ इकट्ठे रहते थे, तो फिर किसी को कैसी जगह मिलती? जैसे उनका वर्णन आता है मेघ कुमार जी का। मेघ कुमार जी ने दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद सारे संतों के आसन लगने के बाद लास्ट में उनका आसन लगा। और जब उनका आसन लगा तो सब संत कोई आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी का उगा छू रहा है, किसी के पाँव छू रहे हैं, किसी के चलने से मिट्टी उड़ रही है, वो मुंह पे गिर रही है। तो सारी रात मेघ मुनि जी परेशान रहे, और इतने परेशान हो गए, मन में विचार करते हैं कि मैं तो साधु जीवन छोड़ दूंगा, मेरे बस का साधु जीवन नहीं है। विचलित हो गए, भगवान के पास आए, और जैसे भगवान के पास आए तो भगवान तो फिर सारी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने तो समझाया उसको कि भाई तू एक रात कष्ट नहीं सहन कर सका, तो वही है जो 3 जन्म पहले से कष्ट सहन कर रहा है। एक खरगोश के बच्चे को बचाने के लिए तूने 3 दिन अपने पाँव ऊपर उठाए रखे। इतना कष्ट तूने पशु होके सहन कर लिया, अब इंसान होके इतना सा कष्ट भी नहीं सहन कर सकता। तो मेघ मुनि जी को जाति स्मरण ज्ञान होता है, और फिर वो अपने धर्म में पक्के हो जाते हैं। तो शय्या परिचय, कैसी भी शय्या मिले। अब आजकल भी कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि सब जगह स्थान की होती है,
कई जगह पे स्कूलों में रुकना पड़ता है, कई जगह धर्मशालाओं में रुकना पड़ता है। इतनी गंदी जगह होती है, बदबू आ रही होती है, चींटियाँ बहुत होती हैं, गर्मी के दिनों में कीड़े निकल आते हैं, हवा नहीं आती है कहीं से, बिल्कुल बंद कमरा मिल जाता है। तो कैसी भी जगह मिले, बस अपने मन को क्या रखना है कि मेरे को अपनी शांति की तरफ ध्यान रखना है और ये सोचना है एक रात में ये स्थान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। रोज रात को आराम से रहते ही हैं, अगर एक रात बिना आराम के भी रहना पड़ जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कुल मिला के अपने आप को समझाते रहना है, अपने आप को शांत रखना है, दूसरे के ऊपर रोब नहीं झाड़ना। दूसरे को समझा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं समाज सुधार की भावना से, पर अपने मन का क्या नहीं करना, गुबार जिसे निकालना, गुस्सा करना, डांटना, लड़ना, इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करने हैं। अपने मन को क्या रखना, शांत रखना। चर्या शय्या निषद्या, निषद्या अर्थात है बैठने का। ध्यान में बैठे बैठे, जाप में बैठे बैठे, स्वाध्याय में बैठे बैठे पाँव दुखने लग जाते हैं, कमर दुखने लग जाती है, कंधे दुखने लग जाते हैं, शरीर में थकान आ जाती है। तो ऐसे समय के अंदर भी अपने मन को क्या रखना, शांत रखना है। क्या है, सारा दिन बैठने का काम है, बस बैठे ही रहो। हाँ जी, तो जैसा हो सके खड़े हो सके, जैसे भी हो सके वैसे अपनी चर्या करे, पर अपने मन को परेशान बिल्कुल नहीं करे। आक्रोश परिशह, आक्रोश का अर्थ है गुस्से को सहन करना। अब साधु जीवन है, पर हर कोई तो नहीं जानता कि ये साधु है। हाँ जी, सब तरह के लोग मिलते हैं, तो जिसको तो पता है कि ये साधु हैं वो तो आदर से बात करेंगे, हाथ जोड़ के विनय पूर्वक बात करेंगे, और जिसको पता ही नहीं है वो तो फिर कैसे भी बोल सकता है। और ऐसा भी होता है कि किसी को पता है कि ये साधु हैं, पर फिर भी बिल्कुल इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं कि उनको सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साधु हैं, सब जगह पे जाते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं, सब विनयवान नहीं होते हैं। कई जगह के तो लोग इतने ऐसे होते हैं कि बिल्कुल मन में इज्जत की भावना होती ही नहीं है। तो कितना भी आक्रोश परिचय आए, कोई गुस्सा करे, ये सोचो कि अगले में जितनी बुद्धि है उतना ही तो काम करेगा, और जिसके पास जो है वो वही देगा। जिसके मन में इज्जत है वो इज्जत देगा, जिसके मन में इज्जत है ही नहीं वो इज्जत कहाँ से देगा। तो अपने मन को क्या रखना, शांत रखना, सहन करना। भगवान की एक बात याद रखें कि एक व्यक्ति करोड़ वर्षों का तप करता है और एक व्यक्ति किसी के द्वारा कहे गए कड़वे वचन को शांति से सहन कर लेता है। सहन करने का मतलब शांति से सहन करना। ऐसा नहीं कि आगे तो कुछ नहीं बोले पर पीठ पीछे बड़बड़ाते रहे, गुस्सा करते रहे या अपना खून जलाते रहे, उसको सहन करना नहीं कहते। सहन करना किसे कहते हैं? शांत रहना, अंदर से शांत रहना। जो अंदर से शांत रहता है उसके कर्म ज़्यादा करते हैं, उसके बजाय जो भूल गए ना, जो करोड़ वर्षों का तप करता है उसको जितना लाभ होता है उससे ज़्यादा लाभ किसको होता है? जो किसी के कड़वे वचन को सुन के भी क्या रहता है? अब कई बार लोग प्रश्न कर देते हैं कि अर्जुन माली ने इतनी हिंसाएं की, 5 इंद्रिय जीवों को मारा, रोज 6 पुरुष 1 स्त्री को मारता था, इतनी हिंसा करने के बाद भी 6 महीने में मोक्ष मिल गया। तो कैसे मिल गया? उसने लोगों के कड़वे वचन भी सहन किए, लोगों की मार भी सहन की, फटकार भी सहन की, अपमान तिरस्कार सब सहन किया। जो सहन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हर इंसान को अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी होती है। वो कहते हैं कि चाहे कुछ दो या ना दो पर कम से कम बेइज्जती तो किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। पर अर्जुन माली ने वो बेइज्जती भी सहन की, है ना, और तपस्या भी साथ में की, स्वाध्याय भी साथ में किया। तो 6 महीने के अंदर उसने सारे के सारे पाप क्या कर लिए? खत्म कर लिए, भगवान बन गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में प्रसंग आए, अगर कोई कड़वा बोलता है, कोई अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तो हम अपने आप में मन में विचार करें पिछले जन्मों के अंदर मैंने पता नहीं इसको क्या क्या बोला होगा,
हाँ जी, ये तो आज क्या ले रहा है, हिसाब पूरा कर रहा है। ये तो हमारा लेन देन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। आखिर हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो हमारे कर्मों की वजह से ही तो होता है। कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता। अगर हमारे अपने पुण्य अच्छे हैं ना तो राजा महाराजा भी आके सिर झुकाएंगे, और अपना वक्त अगर खराब है, अपने पाप का उदय है, तो एक 2 कौड़ी का मामूली इंसान भी आकर के कुछ का कुछ बोल सकता है। तो दूसरा बोलने वाला नहीं है, दूसरे को बुलवाने वाले कौन है, हमारे अपने कर्म हैं। कई बार ऐसा होता है हम बहुत अच्छा सोच के बहुत अच्छा बोलते हैं, पर सामने वाला उसका गलत मतलब निकाल लेता है। तो उसने गलत मतलब निकाला तो उसके पीछे भी हमारे अशुभ कर्म क्या कर रहे हैं, हमारे अशुभ कर्म काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत बोलें और सामने वाला फिर भी खुश हो जाए। हाँ जी, एक छोटा सा उदाहरण सुनाती हूँ आपको। एक लड़का था, बहुत पुण्यवान था, जो काम करता था हर काम में उसको बड़ी वाहवाही मिलती थी, पैसा भी मिलता था, इज्जत भी मिलती थी। तो उसको यूँ लगा कि भाई ये लोग इतने दुखी होते रहते हैं, क्यों दुखी होते रहते हैं। कहते तेरे पुण्यों का उदय है, इस वजह से तो जो मर्जी कर ले, तेरे को हर चीज़ में फ़ायदा होता है। कहता मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि पाप का फल कैसे मिलता है, यानी कोई गलती करके उसका दंड कैसे भोगा जाता है, यानी जेल में कैसे बंद होते हैं, राजा के द्वारा लगवाए गए कोड़े कैसे खाए जाते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। कहते चलो ठीक है। राजा के दरबार में पहुँच गया, और राजा के दरबार में जा करके उसने आव देखा ना ताव, और राजा के सिर के ऊपर लात मार दी। और लात मारी तो राजा का मुकुट कहीं गया, राजा कहीं गया, और एकदम सारी सभा भड़क उठी। और इतने में राजा की नज़र उस मुकुट के ऊपर पड़ी, उस मुकुट में से सांप निकल के जा रहा था। बात समझ में आई कि उस लड़के का पुण्य था, तो उस राजा ने क्या सोचा कि इस लड़के ने आकर के मेरे को सांप से क्या कर लिया, बचा लिया, जबकि उसने तो लात मारी है, उसका बचाने का भाव भी नहीं है, और उसके पुण्यों ने वहाँ पर परिस्थिति कैसी बना दी। तो हमारे पुण्य अच्छे हैं तो हम गलत करेंगे उसका भी सही परिणाम मिलेगा, और हमारे पुण्य खराब है यानी हमारे पाप का उदय है तो हम अच्छा भी कर लें उसका भी रिजल्ट बुरा आएगा। एक हमारे महाराज जी हैं, वो कहा करते हैं, कहते सती जी इंसान नहीं बोलता, इंसान का वक्त बोलता है। हाँ जी, इंसान का वक्त बोलता है। अगर कोई कुछ बोल रहा है ना तो ये सोचो कि ये नहीं बोल रहा, इसका क्या बोल रहा है, वक्त बोल रहा है। तो हम अपने मन में विचार करें कि अगर नेगेटिव सामने से आ रहा है तो हमारे भी पाप कर्म का क्या है, उदय है, और हम दूसरे को दोष बिल्कुल नहीं दे। हाँ, समझाने की दृष्टि से, जैसे माता पिता है अपने बच्चे को उन्होंने ही समझाना है, गुरु गुरनी है अपने शिष्य को उन्होंने ही समझाना है, समझाने की दृष्टि से कहना अलग होता है। पर अगर कोई गलत करता है तो उसके प्रति क्रोध मन में ना लेकर के आए, आक्रोश परिचय है। अगला है वध परिचय। वध कोई जान से भी मार दे तो भी, कहते हैं एक महात्मा बुद्ध जी का शिष्य था, उसने महात्मा बुद्ध जी से बड़ा ज्ञान सीखा। मन में विचार आया अब मैं ये ज्ञान दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ, ज्ञान दुनिया में फैलाने के लिए अनार्य देशों में जाना चाहता हूँ, जहाँ के लोग बिल्कुल धर्म कर्म जानते ही नहीं है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो तुम ऐसी जगह पे जाओगे तो बड़े कष्ट आएंगे, क्योंकि जिन लोगों को धर्म के बारे में पता ही नहीं, साधु के बारे में पता ही नहीं, वे लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। हो सकता है तुम्हें खाना ना दें, तुम्हें पानी ना दें, तुम्हें रहने के लिए जगह ना दें, तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार ना हो और तुम्हारा अपमान तिरस्कार करें। तो वो शिष्य कहने लगा अगर ऐसी परिस्थितियां आई तो मैं ये सोचूंगा कि अपमान ही तो कर रहे हैं ना, कम से कम मारपीट तो नहीं रहे। क्या विचार करूंगा, अपमान ही तो कर रहे हैं, बोल ही तो रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, मेरा क्या जाता है, और कम से कम मारपीट तो नहीं रहे। तो गुरुजी ने कहा हो सकता है कोई मार ही दे।
कोई डंडा उठा करके, कोई चप्पल जूता उठा करके, कोई पत्थर उठा करके कोई मार ही दे, तो मैं ये सोचूंगा कि केवल मार ही रहे हैं, जान से तो नहीं मार रहे। तो फिर गुरुजी कहते हैं अगर कोई जान से मार दे तो, फिर कहते हैं कि अगर कोई जान से भी मार देगा तो मैं सोचूंगा कि कोई बात नहीं, धर्म के लिए मर रहा हूँ, मरने के बाद मेरे को अच्छी गति मिलेगी, ये तो मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं कि मेरे को अच्छी जगह पहुँचा रहे हैं। तो गुरुजी कहने लगे अगर तेरी यही सोच बनी रही तो तेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आराम से जहाँ मर्जी विचर। तो यही बात भगवान कहते हैं कि अगर कोई जान से मारने वाला भी परिचय आ जाए तो भी बस अपने मन की शांति को भंग मत करना। जान चली गई तो एक ही बार जाएगी, और शांति चली गई तो पता नहीं कितने जन्मों बाद मिलेगी। समझ आ रही है? तो बस शांति का दामन थाम करके रखना, कुछ भी हो जाए हम अपनी शांति को ख़त्म नहीं होने देंगे, शांति में कोई विघ्न नहीं आने देंगे, बस हम अंदर से शांत रहेंगे। हाँ जी, ऊपर से तो सारे काम करने हैं, समाज में रहते हैं, सब कुछ करना है, कई काम प्यार से भी कराए जाते हैं, कई काम डांट से भी कराए जाते हैं, कई काम कैसे भी कराए जाते हैं, पर अंदर से क्या रहे। यही संदेश आपके लिए है। आप परिवार में हो, घर में हो, आप दुकान पे हो, कार्यशाला में हो, कहीं भी हो, बस अंदर से शांत रहना है। ऊपर से सारे काम, अगर अंदर से शांत हैं, ऊपर से हम कुछ कर भी रहे हैं, तो ना तो हमारे मन पे बोझ आएगा और ना ही कर्मों का बंद होगा, क्योंकि कर्म बंद होते हैं, निकाचित जो बनते हैं वो मन, वचन और काया तीनों से बनते हैं। तो जब मन में गुस्सा नहीं है, हम ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि काम कराना है, बिना गुस्से के अगला सुनेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर से गुस्सा करो ना, कौन मना करता है, पर अंदर से क्या रहना, शांत रहना। तो ये है परिचयों का वर्णन। कुछ परिचय हो गए और कुछ बाकी बचे हैं। आज का समय हमारा पूर्ण होता है। अब